तो इस एपिसोड की शुरुआत में गाइज मैं बताना चाहता हूँ, आज से मैं रोजाना एक एक चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा और मैं बीच बीच में मेरी फेवरेट कंबाइन मानवा को भी अपलोड कर दूंगा, जिसे आप देखना और एंजॉय करना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लियोन बताता है, मैं हूँ व्हाइट गोस्ट का एक वेसल जिसे वो यूज करेगा, समझ गए। तो वो भी कहता है, क्या सच में क्या तुम मेरे वेसल हो? तुमने तो लेकिन इसके लिए इनकार कर दिया था ना, तो तुम मेरे लिए मुसीबत क्यों खड़ी कर रहे हो? तो लियोन भी अपने मन में सोचता है, क्या ये काम करेगा? क्रोध तो अपना मुंह ही बंद नहीं कर रहा। तभी वो आलसी डीमन भी कहता है, क्या सच में तुम क्रोध के वेसल हो? तो लियोन भी कहता है, हाँ मैं सच में व्हाइट गोस्ट का ही वेसल हूँ। गाइस ये दोनों नाम ही सेम है। तभी व्हाइट गोस्ट भी कहता है, तुम कमीने, तुम आखिरकार चुप रहो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने तो मेरा वेसल बनने से इनकार ही कर दिया। तो लियोन भी अपने मन में सोचता है, क्या ये काम करेगा? इस बंदे को मेरे अंदर क्रोध का गुस्सा फील हो रहा होगा, इसलिए शायद ये बेट काम आ सकती है। देखा जाए तो मेरे अंदर अभी क्रोध की एनर्जी निकल रही है। तभी वो कहता है, क्रोध क्या सच में वो तुम्हारे अंदर है? मुझे फील तो हो रहा है। तो लियोन भी कहता है, मैं हूँ क्रोध का वेसल। तो वो तुमसे कुछ कहना चाहता है मेरे द्वारा, इसे ध्यान से सुनना। और वो गाइज एक लंबी सांस लेता है और गालियां बकता हुआ कहता है, तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेरिटरी में आने की? मैं तुम सबको मार दूंगा, समझ गए? मैं तुम्हें कभी जिंदगी भर नहीं सोने दूंगा, तुम कमीने आलसी। तो वो भी अपने मन में सोचने लगता है और कहता है, क्या मैं नहीं सो पाऊंगा? तभी लियोन भी अपने मन में सोचता है, मैं आधा जुआ खेल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, लेकिन एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। तभी गाइज वो भी उसकी तरफ देखता है। तो लियोन एक्टिंग कर रहा था, प्लीज शांत हो जाइए मेरे लॉर्ड, भी शांत होता है, बाहर मत आइए। ये एक कमजोर डीमन है, ये आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। आपको फ्यूचर में पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पे राज करना है, इसलिए एनर्जी को बचा के रखना होगा। और गाइज ये सब वो स्लोथ भी देखता है और कहता है, रुको। इसके हाथ में वो ब्रेसलेट, गाइज वो क्रोध का ब्रेसलेट था। तभी लियोन एक्टिंग को गाइज जारी रखता हुआ कहता है, सच में आपको इससे रिवेंज नहीं लेना चाहिए। मैं जानता हूँ आपको बहुत हर्ट हुआ है, क्योंकि इसने आपके सबऑर्डिनेट को मारा है, लेकिन आपको बस इसको जब तक ही मारना है जब तक ये सो ना पाए। तो वो भी गुस्से में कहता है, क्या तुम मुझे जब तक मारोगे, जब तक मेरे साथ लड़ाई करोगे, जब तक मैं सो नहीं पाऊंगा? सच में क्या तुम ऐसा करने वाले हो? और वो अपने मन में सोचता है, क्रोध वो इतना ज्यादा ताकतवर तो है कि वो मुझे परेशान कर सके, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या सच में ये क्रोध का ही रियल वेसल है? तभी लियोन अपने मन में सोचता है, शायद ये काम कर रहा है। क्रोध ने मुझे इसके बारे में जो कुछ भी बताया था, मैंने वो सब ट्राई कर लिया और मैंने इसे वो ब्रेसलेट भी दिखा दिया। तभी लियोन उससे कहता है, मुझे अपने आप को दोबारा इंट्रोड्यूस करने दो, मैं हूँ क्रोध का वेसल, मैं फ्यूचर में उसके काम आऊंगा, समझ गए? तो वो भी अपने मन में सोचने लगता है, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। तभी लियोन कहता है, हालांकि तुमने एक गलत अपोनेंट को चुन लिया हो, क्योंकि इन सब में हमारी कोई गलती नहीं थी, हम तो बस अपने मेल को प्रोटेक्ट कर रहे थे। इन सब में गलती है ईडेन नामक एक ग्रुप की, समझ गए? तो भी कहता है, क्या इसमें तुम इवोल्व नहीं हो? तो मैं यहाँ पर फाइट क्यों करूंगा? मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं अब सोने के लिए जा रहा हूँ। तो वो भी अपने मन में सोचता है, इसकी एनर्जी अब वो कम हो चुकी है, शायद अभी होल्ड बैक करेगा। तभी लियोन उससे पीछे से कहता है, रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। तुमने हमारे कितने सारे लोगों को मारा है, तो तुम्हें कोई ना कोई चीज तो हमें देनी होगी। अगर तुमने इसकी भरपाई नहीं करी तो क्रोध तुम्हारा पीछा करेगा और तुम्हें सोने नहीं देगा, समझ गए? वो कह रहा है, जिंदगी के बदले जिंदगी। तो वो कहता है, क्या सच में मेरे पास कोई और उपाय नहीं है? तभी वो उसे शांति से देखता है और लियोन कहता है, तुम्हें कुछ तो मुझे देना होगा इसके बदले में, बताओ तुम मुझे क्या दोगे? शायद तुम्हें मुझे अपनी एनर्जी देनी चाहिए, तुम्हें अपनी 3/4 एनर्जी मुझे देनी होगी। तो वो भी कहता है, क्या सच में? चलो ठीक है, ना सो पाने से तो यह बेहतर ही होगा। तो और गाइज वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने लगता है लियोन के अंदर। तो व्हाइट गोस्ट भी कहता है, तुम आखिरकार कर क्या रहे हो? तुम एक ऐसे इंसान के बहकावे में आ गए जो कि इंसानों से भी ज्यादा बुरा है, प्लीज ऐसा मत करो स्लोथ। और जब भी वो अपनी एनर्जी दे देता है, गाइज व्हाइट गोस्ट को तो बस लियोन ही देख सकता है, क्योंकि वो उसके साथ कनेक्ट है। स्लोथ व्हाइट गोस्ट को नहीं देख सकता और वो एनर्जी लियोन के अंदर जा रही थी। तभी लियोन के पास एक पैनल आता है, स्लोथ की एनर्जी आपके अंदर फ्यूज हो चुकी है, वो आपके सोल से कनेक्ट हो रही है, ये एक टाइम पीरियड तक आपके साथ रहेगी। तो गाइज लियोन भी अपने मन में सोचता है, ये तो स्लोथ की रियल एनर्जी है। और व्हाइट गोस्ट कहता है, हाय रे, आज तो मैं मारा ही जाऊंगा, आखिरकार इतना ज्यादा स्ट्रेस आखिरी बार मेरे पास कब आया था? तभी वो कहता है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। तो गाइज लियोन पीछे से कहता है, रुक जाओ स्लोथ। तो वो भी गुस्से में कहता है, अब क्या है? तो लियोन को गाइज उसका किलिंग इंटेंट फील हो रहा था, वो कहता है, ये तो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। और वो अपने मन में सोचता है, अगर मैंने इसे ज्यादा पुश किया तो ये मुझे मार डालेगा। और लियोन उससे कहता है, मैं तुम्हें खुद देना चाहता हूँ। और वो गाइज एक चीज निकाल कर उस स्लोथ को देता है। वो देखता है कि वो था गाइज एक गोब्लिन किंग का वही रेड स्टोन, माना स्टोन। तो वो भी कहता है, ये गर्म है, मुझे ये सोने में मदद करेगा। तो लियोन भी कहता है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम फ्यूचर में यहाँ पर ज्यादा मॉन्स्टर वेव आए तो उसे कंट्रोल कर सको। तो स्लोथ भी कहता है, क्या इसे देने के लिए तुम्हें वर्थ ने कहा था, मतलब क्रोध ने कहा था? तो वो भी कहता है, नहीं, ये तो मैं अपने आप से दे रहा हूँ, ये एक डील है हमारे बीच की।
तो भी कहता है जो मैंने तुम्हें एनर्जी दी वो तो बहुत ही कम है, तो मुझे तुम्हें और कुछ भी देना चाहिए। तो फिर और गाइज वो उसके हाथ पे कुछ अपीयर करता है, तो लियोन भी कहता है यह क्या है? तो वो कहता है चिंता मत करो, ये एक ब्रेसलेट है, ये तुम्हारे एक दिन फ्यूचर में काम आएगा। तो लियोन भी कहता है क्या फ्लावर का ब्रेसलेट ही बनाना सही था क्या? तो वो कहता है ये तुम्हारे मालिक के हिसाब से है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, समझ गए? तभी लियोन भी उसे जाते हुए देखता है और अपने मन में सोचता है मैं बेहोश नहीं हो सकता, जब तक ये यहाँ से बहुत दूर नहीं चला जाए मैं बिल्कुल भी बेहोश नहीं होने वाला। देखा जाए तो आज की सिचुएशन वास्तव में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, यहाँ तक कि स्लोथ वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर मैं बेट को हार जाता और मारा जाता तो जहाँ के सारे लोग ही मारा जाता है और हेवन कैसल वो डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन आखिरकार आज की ये होपलेस रात ये अब जा चुकी है, अब धीरे धीरे अंधेरा जा रहा है और उजाला आने लगा है। सच में अब मैं राहत फील कर रहा हूँ, आज की ये खतरनाक रात अब समाप्त हो चुकी है। और गाइज हमारा यह इंटरेस्टिंग एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज मैंने कमेंट में एक वीडियो दे रखी है, उसे देखो, अगर देख रखी है तो मैं नेक्स्ट एक अच्छा मानवा अपलोड करूंगा, तो उसे देखकर एंजॉय करना। ओके बाय बाय।